झारखंड में चुनाव आयोग ने 13 और 20 नवंबर को मतदान का ऐलान किया है। इस बीच इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन की सभी पार्टियां अपने अपने टिकट फाइनल करने में लग गई हैं। इतना ही नहीं, सीट शेयरिंग के पेंच भी सुलझाए जा रहे हैं। इस बीच सत्तारूढ़ पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन यानी आजसू के एक तगड़े उम्मीदवार को तोड़ लिया है। चंदन कियारी से आजसू विधायक रह चुके इस नेता ने सीएम हेमंत सोरेन से 2 घंटे तक मुलाकात की है। इसके बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि जेएमएम ने आजसू का पहला विकेट गिरा दिया है। जेल से लौटने के बाद फिर से सीएम बने हेमंत सोरेन बेहद आक्रामक तरीके से बीजेपी पर पलटवार कर रहे हैं। कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के भरोसे रहने के बजाय हेमंत ने खुद चुनावी कमान संभाल ली है और इस बार अपनी पार्टी के लिए कुछ और सीटें बढ़ा ली हैं। इसके बाद ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस और आरजेडी को पिछली बार की तुलना में चुनाव लड़ने के लिए कम सीटें मिलेंगी। हालांकि इसको लेकर असंतोष जाहिर किया जा रहा है और तेजस्वी यादव पटना से रांची पहुंच गए हैं और जल्द ही राहुल गांधी भी पहुंचने वाले हैं। उधर कांग्रेस ने भी अपने नेता बीके हरिप्रसाद, गौरव गोगोई और मोहन मारकाम को झारखंड के लिए संयोजक तैनात कर दिया है, जो सीटों के तालमेल पर बातचीत करेगा। इस बीच बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और सुदेश महतो की आजसू भी सीटों के तालमेल के लिए बातचीत कर रही है। बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट भी फाइनल कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत अन्य वरिष्ठ नेताओं ने केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा की। इस बैठक में बीजेपी के झारखंड चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान, सह चुनाव प्रभारी हेमंत बिस्वा और प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी भी मौजूद रहे। नई दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की हुई बैठक में बाबूलाल मरांडी, अमर कुमार बावरी और चंपई सोरेन भी शामिल हुए। इसके बाद लगता है कि बीजेपी, जेडीयू और आजसू पार्टी गठबंधन के बीच सीट शेयरिंग और उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी जाएगी। जोहार। चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। हाँ, रणभेरी। इस बार का चुनाव झारखंड एवं झारखंडियत को बचाने का रण है। एक तरफ जहां धन बल के ताकत पर जीतने का सपना लिए लोग हैं, तो दूसरी तरफ झारखंड के लोगों के अधिकार एवं सम्मान के लिए लगातार काम कर रहे हम लोग। झारखंड ही वह राज्य है जहां पिछली बार भी इनके विजय रथ को आप सभी ने रोका था। विडंबना देखिए, चुनाव की घोषणा भी महाराष्ट्र को ध्यान में रखकर किया गया है। क्या झारखंड के लोगों का, झारखंड का इनकी नज़र में कोई वजूद है या नहीं? चुनावी बिगुल बजते ही पहले से तैयार जेएमएम की ओर से 16 उम्मीदवारों की पहली सूची को भी अंतिम रूप दे दिया गया है। इसमें बरहेट से हेमंत सोरेन, गांडेय से कल्पना सोरेन, गिरिडीह से सोनू सुदिव्य, सरायकेला से गणेश महली, मजगांव से नीरल पूर्ति, चाईबासा से दीपक बिरुआ, दुमका से बसंत सोरेन, गुमला से भूषण तिर्की, सिसई से झिक्का सुसारन हीरो, मधुपुर से हफिजुल अंसारी, सिमरिया से मनोज चंद्रा, चंदन कियारी से उमाकांत रजक, नाला से रविंद्रनाथ महतो, तमाड़ से विकास मुंडा, टुंडी से मथुरा महतो, गढ़वा से मिथिलेश ठाकुर और लातेहार से वैद्यनाथ राम के नाम लगभग फाइनल है। झारखंड में सत्तारूढ़ जेएमएम के नेता और सीएम हेमंत सोरेन से चंदन कियारी से आजसू विधायक और पूर्व मंत्री उमाकांत रजक मिले। इसके बाद चर्चा होने लगी कि जेएमएम इस बार चंदन कियारी सीट से पूर्व प्रत्याशी विजय रजवार की जगह आजसू विधायक उमाकांत रजक को उतारेगी। जानकारी मिलते ही विजय रजवार ने हंगामा करना शुरू कर दिया। आनन फानन में जिला अध्यक्ष हीरालाल मांझी की अध्यक्षता में झामुमो नेता की बैठक हुई। पिछली बार जेएमएम के टिकट से चुनाव लड़े विजय रजवार अपने पिता व केंद्रीय सचिव संतोष रजवार सहित बोकारो के 50 से अधिक नेताओं को लेकर रांची पहुंच गए। रात 9 बजे सभी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। हालांकि बताते हैं कि सीएम ने कोई ठोस भरोसा नहीं दिया है, लेकिन इतना जरूर कहा है कि आपका नुकसान नहीं होने देंगे। इस मामले में हीरालाल ने कहा है, सीएम से केवल चंदन कियारी को लेकर मिलने नहीं गए थे, बल्कि जिले के हालात की जानकारी देने गए थे। पार्टी जिसे भी प्रत्याशी बनाएगी, संगठन पूरी ताकत से उसे जिताने का काम करेगा। यानी साफ है कि उमाकांत रजक का दावा मजबूत है। चर्चा है कि अगर ये सीट भाजपा के खाते में जाती है तो उमाकांत झामुमो के उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतरेंगे।
खबर है कि नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी बीजेपी के टिकट पर चंदन कियारी से मैदान में उतरने जा रही है। ऐसे में उमाकांत के ही जेएमएम में उतरने की उम्मीद है। उमाकांत ने अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत झामुमो से ही की थी। पिछले चुनाव में अमर कुमार बावरी को 67,739, उमाकांत रजक को 58,528 तथा विजय रजवार को 36,400 वोट मिले थे। चंदन कियारी की जनता प्रबुद्ध जनता है। चंदन कियारी की जनता जानती है कि इस अत्याचारी सरकार को, अनाचारी सरकार को, जिन्होंने वृद्धों का पेंशन रोक करके एक अत्याचार किया है, जिन्होंने चंदन कियारी के विकास की गति को ठप कराया है, ऐसे अत्याचारी सरकार को उखाड़ के बाहर फेंकने के लिए इस राज्य के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए चंदन कियारी में भी एक कमल खिलाना जरूरी है। और चुनाव आयोग की ओर से चुनाव शेड्यूल की घोषणा होने के बाद सभी दल और गठबंधन की ओर से प्रत्याशियों की लिस्ट को अंतिम रूप देने का काम किया जा रहा है। झारखंड में 13 और 20 नवंबर को 2 चरणों में मतदान होगा, जबकि मतगणना 23 नवंबर को होगी। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट फाइनल हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत अन्य वरिष्ठ नेताओं ने केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा की। इस बैठक में बीजेपी के झारखंड चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान, सह चुनाव प्रभारी हेमंत बिश्वा और प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी भी मौजूद थे। नई दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की हुई बैठक में हिस्सा लेने के बाद बाबूलाल मरांडी, अमर कुमार बावरी और चंपई सोरेन समेत अन्य नेता बुधवार को वापस रांची लौट आए। रांची वापस लौटने के बाद पार्टी नेताओं ने कहा कि जल्द ही बीजेपी, जेडीयू और आजसू पार्टी गठबंधन के बीच सीट शेयरिंग और उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी जाएगी। खबर है कि आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो सिल्ली और टुंडी में से किसी एक सीट से मैदान में उतरेंगे। जो बदली हुई जो डेमोग्राफी है वो झारखंड के लिए और देश के लिए भी वो खतरे की सूचक है, और ख़ास करके जो आदिवासी समाज है उससे वो सीधा प्रभावित हो रहे हैं। तो एक तो ये मुद्दा रहेगा झारखंड में जो डेमोग्राफी में जो परिवर्तन आया है, और उसके बाद करप्शन है, भ्रष्टाचार भी नीचे लेवल की जो भ्रष्टाचार है, ब्लॉक में, थाना में, अंचलों में, जहाँ पर आम लोगों के जुड़ाव रहता है, आम लोगों को जहाँ हर दिन काम पड़ता है, वहाँ आज बिना पैसा से कोई काम नहीं होता है। और इसके बाद इन 5 वर्षों में विकास का काम बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है, और हेमंत सोरेन जी लगातार उन्हें जनता को ठगा भी या लूटा भी है। तो अब समय आ गया है, लोग उसमें से बदला लेंगे, परिवर्तन करेंगे। झारखंड विधानसभा चुनाव की चर्चा हर तरफ है। यह चुनाव झारखंड की सभी 81 विधानसभा सीटों के लिए होगा। मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 5 जनवरी 2025 को समाप्त हो रहा है। इस बार भी मुख्य लड़ाई मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधनों के बीच ही है। जेएमएम जहां कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल और सीपीआईएल के साथ इंडिया गठबंधन में शामिल है, तो बीजेपी के एनडीए अलायंस आजसू और जनता दल है। बिहार की बड़ी पार्टियां जनता दल और आरजेडी झारखंड में छोटे दल के तौर पर जेएमएम के साथ है। इसलिए इन चुनावों में इंडिया अलायंस और एनडीए के बीच सीधी टक्कर होगी। झारखंड में इंडिया गठबंधन में भी शामिल जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी और सीपीआईएल उम्मीदवार मिलकर चुनाव लड़ेंगे। जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष और सीएम हेमंत सोरेन पिछले सप्ताह दिल्ली गए थे। दिल्ली में हेमंत सोरेन ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और वरिष्ठ नेता राहुल गांधी से मुलाकात की। हेमंत सोरेन ने कांग्रेस नेताओं को मौजूदा राजनीतिक हालात की जानकारी दी। वहीं सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर भी दोनों की बात हुई। बुधवार को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश और विधायक दल के नेता डॉक्टर रामेश्वर उरांव समेत अन्य वरिष्ठ नेता दिल्ली पहुंचे। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि लोकसभा चुनाव में इंडिया अलायंस की जीत सुनिश्चित करने के लिए जेएमएम इस बार 2019 की तुलना में ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने के मूड में है। ऐसे में कांग्रेस और आरजेडी की 1-2 सीटें कम हो सकती हैं। साल 2019 के विधानसभा में जेएमएम ने 43, आरजेडी ने 7 और कांग्रेस 31 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन जीत हासिल करने का अनुपात जेएमएम का अच्छा रहा। जेएमएम उम्मीदवारों ने 43 में से 30 सीटों पर जीत हासिल की,
जबकि कांग्रेस 31 में से 16 और आरजेडी 7 में से सिर्फ 1 सीट जीत पाई। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि इस बार इंडिया गठबंधन में जेएमएम 43 से 45, कांग्रेस 28 से 30 और आरजेडी 5 से 6 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। इसके अलावा सीपीआई एमएल को भी 3 से 4 सीटें मिल सकती हैं। पिछली बार महागठबंधन में शामिल नहीं रहने के बावजूद भाकपा माले के विनोद कुमार सिंह ने बागोदर सीट से जीत हासिल की थी। इस बार पार्टी की ओर से निरसा और सिंदरी सीट पर भी दावेदारी की जा रही है। झारखंड में साल 2019 के चुनाव में आरजेडी उम्मीदवारों ने 7 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन पार्टी को सिर्फ 1 सीट पर जीत मिली। चतरा से आरजेडी के सत्यानंद भोक्ता चुनाव विजयी रहे। वो 5 साल तक गठबंधन सरकार में मंत्री भी रहे, लेकिन इस बार उनकी भोक्ता जाति को केंद्र सरकार ने अनुसूचित जनजाति में शामिल कर लिया है। इस कारण सत्यानंद भोक्ता अब अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व सीट पर चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। वे एसटी के लिए आरक्षित किसी सीट की तलाश में हैं। हिमालयन न्यूज की रिपोर्ट।